तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? प्रिय आवाज आ रही है तुम्हें? हरि बोल। इस बात से आ रही है। ओके। चलिए सॉरी, सब लोग श्लोका रिपीट करेंगे मेरे पीछे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपदेशामृता नेक्ट्रोफिस्ट्रिक्शन का श्लोक 2 टेक्स्ट 2। सो आप लोग मेरे पीछे श्लोका दोहराइएगा। अति आहारा प्रयासश्च प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च जनसंगश्च लोलं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अति आहार प्रयासश्च आहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहाः प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च जनसंगश्च लोलं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। One more time. अति आहार प्रयासश्च आहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहाः प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च जनसंगश्च लोलं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। धन्यवाद। One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities. First, eating more than necessary or collecting more funds than required. हद से ज्यादा खाना या बहुत ज्यादा कलेक्शन करना फंड्स का और पोजीशंस का। दूसरा, ओवर एंडेवरिंग फॉर मुंडेन थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। ऐसी चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए प्रयास करना जिनको पाना बहुत मुश्किल है। टॉकिंग अननेसेसरीली अबाउट मुंडेन सब्जेक्ट मैटर, बिना मतलब का भौतिक विषय वस्तुओं पर बात करना। Practicing the scripture rules and regulation only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulation of the scriptures and working independently or whimsically. शास्त्रों में दिए हुए नियमों का पालन करना केवल पालन करने के लिए मगर अध्यात्म में वृद्धि के लिए नहीं, और या तो उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना, अपना अप्लाई ना करना, और या अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से या अपने मनमाने ढंग से चलना। पांचवा, एसोसिएटिंग विद वर्ल्डली माइंडेड पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसे भौतिक जगत के लोगों के साथ संग करना जिनका कृष्ण भावामृत में कोई रुचि नहीं है। छठा, बीइंग ग्रीडी फॉर मुंडेन अचीवमेंट्स, लालची होना भौतिक चीजों को पाने के लिए। ठीक है, तो कल हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया था, वी डिस्कस्ड अबाउट लिटिल बिट। प्रभुपाद ने शुरुआत में बताया हम लोगों को, तात्पर्य में थोड़ा सा बैकग्राउंड फिलोसॉफिकल प्रभुपाद ने बताया, लाइक ह्यूमन लाइफ इज फॉर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हम लोगों का सिंपल लिविंग होना चाहिए मगर हाई थिंकिंग होना चाहिए। मगर क्यों ऐसा, क्यों बात बताई प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने बिकॉज जो जीव है, द जीव इज इंट्रैप्ड इन द मटीरियल एग्जिस्टेंस। जो भौतिक जगत है इसमें क्या है, मटेरियल एग्जिस्टेंस में फंसा हुआ है। जैसे आप सर्कल लें तो उसमें एक जीवात्मा का फोटो अगर आप दिखा दें तो इट्स लाइक ही इज ट्रैप्ड इन मटेरियल एग्जिस्टेंस। मैं कैसे बना रही थी ड्राइंग में से बनी नहीं। आंसर आई कैन ट्राई शोइंग, सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट यहाँ देख रहे हैं जैसे एक जीवा बीच में होता है एक सर्कल में, ठीक है, तो इसमें क्या है, सर्कल क्या है, ट्रैप्ड इन मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है,
तो एक तरफ अब जैसे सॉरी, मैं आई विल शेयर द पिक्चर इन द ग्रुप। मैं प्रयास करती हूँ, यहाँ पे एक्चुअली मेरा नोटपैड यहाँ पे वो वन नोट खुल नहीं रहा था, अकाउंट में थोड़ा सा दिक्कत था, तो इसलिए कि आप देख सकते कोई जीव एक क्या है, भौतिक संसार में फंसा हुआ है, ठीक है। और आगे प्रपा ने बताया कि 3 एनर्जीज हमारी होती हैं, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ शक्ति, ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल और मार्जिनल पोटेंसी, ठीक है। तो जीव जो है वो मार्जिनल पोटेंसी को बिलोंग करता है। प्रिंसी माता जी कुछ कहना है आपको? हरे कृष्ण। नो माताजी। सो जो जीव होता है वो मार्जिनल पोटेंसी है, तटस्थ शक्ति है, ठीक है। अब जो बीच में एक सर्कल के अंदर एक व्यक्ति जो बैठा है, सर्कल मतलब भौतिक जगत, और उसके अंदर मार्जिनल एनर्जी है, ठीक है। 2 शक्तियां आती हैं, एक अंतरंगा और एक बहिरंगा, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अंतरंग शक्ति है जो भगवान की ओर लेके जाती है, और बहिरंग शक्ति है जो माया में और ज्यादा इंसान को फंसाती है, मीन्स ट्रैप यू इन द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, उसमें और आपको बांध के रखेगी, ठीक है। और यहाँ पे प्रभुपाद ने बात की प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग की। तो यदि कोई व्यक्ति बॉडीली प्लेटफॉर्म पे है, बॉडी स्तर पर है, बॉडी स्तर पर मतलब अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, फॉरगेटफुलनेस के कारण, ठीक है, वो व्यक्ति अतरंग शक्ति की ओर ज्यादा उसका प्रभाव रहता है, या उसी की ओर वो ज्यादा इंक्लाइंड होता है, एंड देन ही गॉट कॉट अप इन द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, फिर जन्म मृत्यु के साइकिल में फंस जाता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति हाई थिंकिंग रखे, हाई थिंकिंग मीन्स व्हाट? ऊपर देख के देखना है क्या? हाई थिंकिंग मीन्स व्हाट? गो हाई एंड थिंक? नो, दैट डजंट मीन हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि ऊंचे हाई स्थान पे चले जाए, सोचना शुरू कर दो, नो, दैट इज नॉट हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग मीन्स it help us to think spiritually, means think about the highest truth, ठीक है, highest reality and thoughts about highest reality means think about Krishna, our relation with Krishna, ठीक है। तो उसके बारे में कृष्णा इज हु इज कृष्णा, समन बोनम ऑफ एवरीथिंग, हु इज एवरीथिंग, मतलब सब कारणों के कारण भगवान ही है। तो हाईएस्ट थिंकिंग, हाई थिंकिंग मतलब think about something high, that is highest reality, and the highest reality is कृष्णा, सुप्रीम पर्सन। तो अल्टीमेटली हाई थिंकिंग हमको भगवान की ओर लेके जाते हुए गेट इनटू दी अंतरंग शक्ति, मतलब भगवान की इंटरनल पोटेंसी की ओर कार्य करते हैं हम लोग, मतलब अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो मार्जिनल एनर्जी जीवा है, मार्जिनल अगर बॉडीली प्लेटफॉर्म पे तो कहाँ जाएगा? अंतरंग बहिरंग शक्ति की ओर, जो उसको भव सागर में बांधेगा जन्म मृत्यु के साइकिल में। और अगर मार्जिनल एनर्जी हाई थिंकिंग रखता है तो अंतरंग शक्ति की ओर, मतलब भगवान की ओर बढ़ता है। तो दैट्स हाउ प्रभुपाद सेज अबाउट हाई थिंकिंग। प्रभुपाद ने तात्पर्य महात्मा और दुरात्मा की बात भी की थी, ठीक है। महात्मा जो होते हैं दे आर ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड मींस हाई थिंकिंग होता है, ठीक है। दे आर नॉट कृपणा, कि जो छोटी सोच रखते हैं, नहीं। तो अगर जो भौतिक जगत के लोग हैं वो अपने शेल से बाहर निकले ही नहीं है तो सोचेंगे क्या? उनको पता ही नहीं है कि आगे का क्या मतलब होता है, ठीक है। सो आई विल शो यू द फ्लो चार्ट, जहाँ पे बात आएगी अति आहार और प्रयास की। कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, तो लेट अस गो मोर डीपर इनटू दैट। तो अति आहार की बात जैसे आती है, तो अति आहार, अति मतलब एक्स्ट्रा, और आहार मतलब दैट इज नेसेसरी फॉर अस, ठीक है। आहार का मतलब भोजन ही हर बार नहीं होता है। आहार मीन्स दैट फुलफिल्स यू, फुलफिल इन द सेंस, अब आंखों की फुलफिलमेंट कहाँ से होती है? देखने से। कानों की फुलफिलमेंट कहाँ से होती है? सुनने से। मुंह का फुलफिलमेंट बोलने से, ठीक है। सो आहार फॉर द आईज इज टू सी समथिंग गुड, और जो हम देखना पसंद करते हैं हमारी विषय वस्तु। कानों के लिए आहार क्या हो गया? कुछ अगर भौतिकवादी है तो उसके लिए कुछ गॉसिप होना चाहिए, है ना। अगर कोई भक्त है तो वो कृष्ण कथा सुनेगा, उसी से उसका पेट भरेगा, तो ऐसा बात चलता है हम लोगों का। तो दिस इज कॉल्ड आहार, ठीक है। अति आहार मतलब एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा, या तो इसको प्रपात इसको अतिहार को 2 में डिवाइड करते हैं, या तो एक्स्ट्रा हम लोग पोजेस करना, पोजेशंस को बढ़ाना, जैसे बात की थी हम लोगों ने, और यहाँ तो एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा इंद्रियों की तृप्ति करना, ठीक है। इंद्रियों का तृप्ति मतलब खा लो, या तो देखो कुछ भी दैट यू सीन्स, ठीक है, विषय वस्तुओं पर, दैट इज आहार, ठीक है, अति आहार। तो आहार इज नॉट ऑल द टाइम फॉर द टंग, ठीक है। इट इज समथिंग वी वांट टू फुलफिल आवर सेंसेस। अब जैसे एक ड्रंकार्ड व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति, उसके लिए आहार क्या है? व्हाट इज आहार फॉर हिम? प्लीज से समथिंग, बताइए। हाँ प्रिया माधुरी। अल्कोहल। अल्कोहल। एक शराबी व्यक्ति के लिए क्या उसका आहार है? शराब। तो क्या उससे पेट भरता है?
नहीं। तो इसका मतलब आहार का डेफिनेशन सिर्फ भोजन नहीं है यहाँ पे, एनीथिंग दैट इज फुलफिलिंग, ठीक है। सो दैट इज, अब ड्रंकार्ड के लिए आहार क्या आ गया उसका, अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल नहीं मिलेगा तो बेचारा निराहार हो जाएगा। निराहार मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा, स्टार्व कर रहा है, ठीक है। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 59 श्लोक में भगवान बताते हैं, लेट अस रीड इट आउट। क्या कहते हैं वहां पे, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसावर्जम रसोऽपि यस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहार बोला ना, निराहार मतलब स्टार्विंग, भोजन ही नहीं मिलना। Though embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense object remain, मतलब निराहार की स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, अब निराहार की स्थिति में हम लोग रिस्ट्रेन कर दिया। अब शराबी को बोलो भाई शराब नहीं देंगे तेरे को, बोलेगा भाई मेरे को भूखा रख दिया, निराहार हो गया उसके लिए, ठीक है। कुछ मिल नहीं रहा है, नाउ व्हाट टू डू, ही स्टार्विंग, ठीक है। तो निराहार मतलब आपकी टेंडेंसी नहीं जाती। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, शराब की बोतल से शराब निकाल दो तो क्या शराब की बदबू जाएगी उसमें से? नहीं जाती है, वो रहती है ना उसमें जब तक उसको प्रॉपर क्लीनिंग ना हुआ हो, है ना। उसी प्रकार से अब हम में भी अति आहार का टेंडेंसी होता है। अति आहार मतलब आहार का तो है ही, वो भी गलत जगह पे, सिर्फ भोजन की बात नहीं है, ठीक है। वी आर एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स अतिहार का डेफिनेशन। तो अति मींस ओवरली पोजेसिव। यार मामा डन। तो हाँ ठीक। सो अति तो अतिहार मीन्स एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा पोजेस करना। शराबी के लिए और शराब चाहिए, जो देखने वाले लोग हैं उनको ज्यादा कुछ देखने को चाहिए, और ओवरली पोजेसिवनेस, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, अभी इफ यू कंट्रोल, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल, बोले रहे कि ठीक है रेगुलेट कर देते हैं, ज्यादा नहीं पियेंगे, थोड़ी सी पीते हैं, या ठीक बाहर की चीजें नहीं देखेंगे, मगर वो टेंडेंसीज खत्म नहीं होती हैं, ठीक है। द टेंडेंसीज आर नॉट गॉन। तो अब टेंडेंसीज तो नहीं जा रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसी श्लोक में प्रभुपाद ने भगवत गीता में ही भगवान बताते हैं, क्या कहते हैं, देन seizing such engagement by experiencing a higher taste he is fixed in Hare Krishna. It's an humble request, please mute yourself. So क्या कहा जाता है, नाउ सीजिंग द हायर टेस्ट। अब निराहार की स्थिति आ जाएगी तो स्टार्विंग वाली टेंडेंसीज तो गई नहीं, अभी भी है। तो क्या किया जा सकता है फिर? निराहार बन जाओगे तो भूखे रहोगे, तो भूखे रहोगे तो स्टार्व करोगे, तकलीफ हो जाएगी, है ना। सो नाउ व्हाट टू डू? अब वी कांट से नो टू माया, दैट सीम्स लाइक गिविंग प्लेजर, मगर प्लेजर तो दे रही है ना, तो उसको ना कैसे बोल दे कोई, ठीक है। हमें कहा जाता है माया को ना कहिए, ठीक है। अब हमारे लिए तो प्लेजर माया ही दे रही है, फॉर एग्जाम्पल दे रही है कि नहीं दे रही है, हाँ या ना? प्लीज से यस और यस। यस यस, वेरी गुड। तो माया ही हमें एंजॉयमेंट दे रही है ना। अभी वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड, तो वी आर गेटिंग प्लेजर फ्रॉम माया। प्रिय मत, यू आर लिसनिंग? हरि बोल, हरे कृष्णा, आर यू देयर? माता जी आई। सुना माया कैसे प्लेजर देती है? हाँ। तो यू विल से नो टू माया, स्पेशली इफ इट इज ऑफरिंग प्लेजर टू यू। और कहीं से तो मिल नहीं रहा, तो फिर माया को ना कैसे बोलोगे यार? हैं? इट्स नॉट इजी टू से नो टू माया, नहीं है ना आसान। सो इट्स नॉट इजी टू से नो टू माया। अब क्या कहें, ना तो बोला नहीं जाता, कहीं और से तो कुछ मिल नहीं रहा है, और माया जो प्लेजर दे रही है तो हमारे लिए तो वही आनंद है। सो इट्स नॉट गुड आइडिया टू से नो टू माया। अच्छा आइडिया नहीं है माया को ना कहना। बोले माता जी क्या कह रहे हो आप? यस, नहीं तो निराहार वाली स्थिति हो जाएगी, हमारी टेंडेंसीज तो रहेंगी मगर कुछ हुआ नहीं। नाउ व्हाट टू डू? You are already getting a pleasure, you are saying no, that too is difficult to say no. Now what to do? The only thing is, if you get something good to say yes to, अगर उससे ज्यादा कुछ अच्छा प्लेजर मिल जाए तो फिर ना कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। यू आर सेइंग yes to the other pleasure, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू गो फॉर अ शॉपिंग, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है। यू गॉट अ जैकेट, आप सपोज अभी विंटर्स हैं तो आप में बी यू आर परचेजिंग अ ब्लेजर और समथिंग कोट और मे बी अ जैकेट, ठीक है। आप जैकेट परचेज करने जा रहे हैं, आप एक शॉप में गए, आपको उस शॉप में, स्पेशली उसी शॉप में वो काफी अच्छा लगा, मतलब दैट वाज द आउटस्टैंडिंग जैकेट इन दैट पर्टिकुलर शॉप, ठीक है। उसके बाहर अभी आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, उस पर्टिकुलर शॉप में आपको वो अच्छा लग रहा है।
अब कहीं और 2-3 दुकानें पहले देख के आ चुके थे, वहां कुछ मिला नहीं, अब फाइनली यू गॉट समथिंग गुड, ठीक है, आपको अच्छा मिला, मगर अभी भी इतना तो नहीं है, मगर आप ना भी नहीं कह पा रहे हो बिकॉज कुछ और मिल भी ना नहीं रहा है, ठीक है। अब इसको ना कहना मुश्किल है ना, यू फाइनली गॉट समथिंग, कुछ तो मिला है, पीछे 2-3 दुकानें देखी, कुछ देखा नहीं, तो यहाँ पे यू आर नॉट एबल टू से नो इट हेयर, क्योंकि आपको अच्छा लगे कि एटलीस्ट, मतलब इट वाज नॉट आउटस्टैंडिंग बट बेटर देन द अदर थिंग्स यू हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है, उनसे अच्छा लग रहा है, बट अब यहाँ पे नो कहने के लिए यू नीड टू गेट समथिंग मोर स्पेशल, इससे कुछ अच्छा मिल रहा है बहुत बढ़िया वाला, देन यू आर इजीली एबल टू से नो हियर, है ना। तो सिमिलरली डायरेक्टली सेइंग नो टू माई इज नॉट इजी, डायरेक्टली हम बोल नहीं सकते हैं, हम लोग रिस्ट्रेन करने का प्रयास करते हैं, मगर होता क्या है, इट्स अ फेलियर, ठीक है, टेंडेंसीज तो रहती है ना बार बार। हाँ, तो प्रॉपर से इन द तात्पर्य भगवत गीता में भगवान कहते हैं बाय डेवलपिंग एन हायर टेस्ट, तो जब कृष्ण भावनामृत का एक हायर टेस्ट हमको मिलता है, दैट इज मोर प्लेजरेबल देन दैट, देन इट्स वेरी इजी नॉट टू से नो बट टू से यस टू कृष्णा। हाँ, मतलब माया के लिए यस कहते हैं, ऑटोमेटिकली नो हो जाता है। सो टू ये निराहार वाली स्थिति निकालने के लिए वी नीड टू हैव द हायर टेस्ट, उस हायर टेस्ट का कैसे है, बाय डेवलपिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो अति आहार मतलब आंखों की टेंडेंसीज है, कानों की टेंडेंसीज है, मुंह का टेंडेंसी, अभी पीछे श्लोक में यही पढ़ा ना हम लोगों ने, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदरपस्थ वेगम। हाँ, तो मतलब वाच स्पीच, स्पीक समथिंग कृष्णा कॉन्शियस, यू आर कंट्रोल्ड, और एक अच्छी चीज है, वहां से आनंद मिलता है। जहाँ आंखों की बात है, अरे हैव द दर्शंस ऑफ कृष्णा, भी मॉर्निंग भागवत में बात कर रहे थे, ऋतिक रोशन इज वेरी हैंडसम, है ना, मगर उनसे भी हमारे ब्यूटीफुल कौन है, हमारे भगवान कृष्ण, राधा श्याम सुंदर, राधिका रमन इज सो ब्यूटीफुल, सो कृष्ण इज सो ब्यूटीफुल, सर्व आकर्षण, अगर वो विजन मिल जाए, हाँ, वो प्रेम अंजन मिल जाए भगवान को देखने का, सो इट्स वेरी इजी टू से नो टू माया, मतलब नो बोलने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली ना ही ना है, मतलब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना कहने की, है ना, बिकॉज नो बोलना आसान नहीं होता, बट that automatically happens. For that we need to develop the higher sangha, higher taste, and that higher taste automatically bring to the point when there is no ati ahar, तो अति आहार की बात वहां पे नहीं आती, ठीक है। We'll go to the flow chart, I will show you. Please keep your questions because it is an interesting topic to discuss on, ठीक है। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, सॉरी, कृष्ण 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 है, जस्ट कृष्ण 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 पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, हरे कृष्ण, यस। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे टेक्स्ट 2 पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अति आहार और प्रयास की बात चल रही है, ठीक है। तो अति आहार का टॉपिक हमारा कवर हो रहा है, तो अति आहार में अभी तक वी हैव सीन व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स, ठीक है। तो आहार का मतलब होता है टू ईट और कंज्यूम समथिंग, ठीक है, और अति आहार मीन्स ईट टू मच, ईटिंग की बात नहीं, मैंने बोला चेंज होता है चीजों के हिसाब से हमारे आहार की डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण, कल हमने ऑलरेडी एक उदाहरण पढ़ा था, प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया है, ठीक है, कि जैसे अगर रास्ते में चावलों की बोरी पड़ी हो, तो पंछी आएंगे, वो अपना खाएंगे पिएंगे चल लेंगे, ठीक है, दे डोंट थिंक ऑफ स्टोरिंग, वो स्टोरेज का नहीं सोचेंगे, मगर मनुष्य आएगा, he will be like yes I will, वो तो पूरा बोरा उठाया भी नहीं जाएगा मगर फिर भी उठाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो अति आहार लीड्स टू प्रयास ऑल्सो, एंडेवर, जो अति की बात आती है, हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके चक्कर में एक्स्ट्रा एंडेवर वहीं पे ही आता है, ठीक है। तो यहाँ उदाहरण हमने देखा था, अब देखा जाए तो इसका मतलब, इस उदाहरण का क्या मतलब, कि हमको पोजेशंस नहीं करने चाहिए, शुड नॉट स्टोर द थिंग्स, क्या हमें स्टोरेज नहीं करना चाहिए। अब राशन पानी मेरे घर में, मुझे याद है हम लोग कनक खरीदते तो हम एक ही बार में गेहूं ज्यादा ही खरीद लेते हैं, क्विंटल टाइप खरीद लेते हैं, तो पूरा साल उसी को धो धो के हम लोग आटा पिसाते हैं तो रखते हैं, तो क्या ये गलत बात है, सही है, सुन लो, नहीं, ठीक है। नहीं माता जी। यहाँ पे जो उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वी शुड नॉट स्टोरेज, मतलब नहीं जाना चाहिए, कबूतरों ने खाया, काम खत्म कर दिया, आपको भी जितना बनाना उतना ले लो, तो बाकी लेने की जरूरत नहीं है। So what to understand from here? Say something.
हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। माता जी, स्टोरेज करना है उतना ही जितना कि हमें जरूरत है। एक्सेस में जैसे कि ब्लैक मार्केटर वाले करते हैं, एक्सेस में दबा के रख लेते हैं अनाज को या किसी भी रिक्वायर्ड चीज को, वो गलत है। ओके ओके, हु एल्स? थैंक यू माता जी। और कोई बताना चाहे? यस। हाँ, ग्रीड मतलब गलत है, लालच करना गलत है। गलत है। ओके, हु एल्स? एनीवन एल्स? लेट मी हियर योर थॉट प्रोसेस। हाँ जी, और किसी के मन में क्या आ रहा है? यही बातें आ रही हैं? यस डालिए। हरे कृष्णा माता जी। यस हरे कृष्ण। माता जी, ह्यूमन नेचर ही ऐसी है कि हम हमेशा मतलब थोड़ा फ्यूचर का सोच के चलते हैं, तो हम स्टोर करके रखते हैं। मतलब स्टोरेज भी लेकिन उतनी ही होनी चाहिए जितनी की जरूरी है, उतनी नहीं कि मतलब आप किसी और के हिस्से का मार के पहले ही बैठ जाओ। अब जैसे कोविड के टाइम पे आपको पता है, जब स्टार्ट हुआ था कोविड, तो एकदम से शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी, सब कुछ हो गया था, तो लोगों ने कैसे स्टोर करके रखना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो एक आम आदमी भी है, डेली वेजर भी है, कितने लोग हैं जो इससे इफेक्ट होंगे। तो इसीलिए कि ये बैलेंस बना के रखने के लिए हर तरीके के इंसान के लिए, मतलब हर तरीके की इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के इंसान के लिए, मतलब स्टोरेज एक्सेस में कभी नहीं करनी चाहिए। उतना ही स्टोर करो जितना आपको पता है आपके लिए जरूरी है, बस उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। गुड एग्जाम्पल माता जी। तो वही, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रसादम बन रहा है गुलाब जामुन वाला, ठीक है, 100 गुलाब जामुन बन रहे हैं, मगर सॉरी, फॉर एग्जाम्पल हाँ 100 गुलाब जामुन बन रहे हैं मगर खाने वाले लोग 200 हैं, ठीक है। कितने लोग हैं? 200 खाने वाले लोग हैं मगर 100 ही गुलाब जामुन है। तो मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा एक एक तो सबको मिलेगा ही ना, मतलब बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। दिस इज द क्राइटेरिया। बने ही 100 है तो क्या करें, है ना। तो जो पहले जाएगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं होगा तो दे विल नॉट गेट इट। सपोज नाउ यू गेट द एंट्री इनटू द किचन। आपको किचन में एंट्री मिल गया जाते ही, और वहां पे गुलाब जामुन का पूरा पतीला पड़ा हुआ है। व्हाट यू विल डू? विल यू टेक ओनली वन and go away, or you will eat more? Say yes or no. Say something. माता जी, इट इज प्रसादम। Yes. ओके। प्रसाद में तो मन में लालच आ गया है। नहीं नहीं माता जी, पहले अगर प्रसादम तो हाँ, एक अरे दिन मिलता है ये जब मत हम भक्ति की बात मत लेके चलो, नेचुरल बोलो क्या होगा। मान लेंगे खुश हो जाएंगे, खुश। मान लेंगे मान। अपने अगर हिस्से का लेंगे मैं माता जी, बस एक ही, उससे ज्यादा तो सोच भी नहीं सकते। मैं अच्छा माता जी, यार, मैं वो भी होती तो गिल्ट मैं में तो लेंगे 5 से कि खा के ही आती पहले। 200 बंदे हैं तो नहीं हाँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं कभी भी अपना नहीं। बता नहीं, रही आपको हूँ। पता थोड़ी ना, ये तो मैं सिनेरियो एक्सटर्नल मैं बता रही हूँ आपको, इंटरनल की 100 गुलाब जामुन बने 200 लोग खाने वाले हैं, आपको नहीं पता है, ठीक है। मैं आप माता जी, एंट्री मिल गया आपको, क्या करोगे? मैं अपना बता रही हूँ। अगर प्रसाद के रूप में होगा तो मैं अपने लिए एक खाऊंगी, एक घर के लिए लाऊंगी। प्रसाद है, चलो घर वालों को भी दे दूंगी। ओके, मैं होती तो मैं तो 5 से खा के ही आती। नहीं, आप तो हलवा खाती है ज्यादा। हाँ, मुझे हलवा पसंद है। ओके, जनरली क्या होता है, जनरली व्हाट हैपन, कोई जाएगा ना जिसको किचन में एंट्री, अभी तो आप लोग बोल रहे हो नहीं करेंगे, पर मेरे को पता है जब कोई जाएगा गुलाब जामुन सामने दिख रहे हैं तो 5 से ठूस के ही आएगा। हाँ, और ऊपर से 2-3 और ढेले में भी डालेगा, तो इट हैपन। सो दिस इज नॉट कॉल्ड लिमिटेड, दिस इज कॉल्ड अति आहार, इट्स कॉल्ड ग्रीड। ये लालच है, इसको लालच कहते हैं। दिस इज गेट एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। इतना जरूरत नहीं है मुझे। क्या पेट में स्टोर करोगे आप गुलाब जामुन? यू कांट स्टोर इट। हाँ, और घर में जाके स्टोर करो तो क्या हफ्ते तक चलेंगे क्या वो? नो। हाँ, दिस इज कॉल्ड ग्रीड, इसको ग्रीड कहते हैं। स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, एक्यूमुलेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, गलत नहीं है, किया जा सकता है, परंतु दैट मच एज माता जी सेज कि इट एज पर नीडेड। हमें दूसरों को भी देखना है कि इट शुड नॉट गेट हैम्परिंग फॉर देम। हाँ, उनके लिए भी रहना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड ग्रीड, उससे हम लोगों को बचना चाहिए, ठीक है। सो दैट वी नीड टू नॉट गो फॉर इट। तो वो हम लोगों को वहां पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ पोजेसिंग गलत नहीं है, मगर एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए जहां पे इट शोज योर ग्रीड। अब ग्रीड की बात आ जाए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी जैसे बोलो कि हम लोग गेहूं है, हम लोग एक साथ ही खरीद के रखते हैं पूरे साल का,
तो देन जब भी जैसे भी आटा निकालना होता है हम लोग धोते हैं उसको गेहूं को, देन वी गो फॉर आटा चक्की और पिसवा के तो लाते हैं, बिकॉज हम लोग परचेज नहीं करते आटा बाहर से, तो हम लोग गेहूं जनरली यूज करते हैं। तो that's good storage because it's required। but वो कह रही है कि इतना हमें पता नहीं रहता, जैसे ये उदाहरण मैंने दिया, जैसे माता जी बता रहे थे कोविड के टाइम, दैट इज नॉट गुड, दैट इज ग्रीड। ठीक है, तो वो लालच वहां पे आ जाता है, नीड हमको यूटिलिटी देखना चाहिए। ठीक है, अब अतिहार का भी ना देर आर डेफिनेशंस। एक तो बात आ गई खाने पीने के मामले में, दूसरा आ जाता है यहाँ पे अभी आप फ्लो चार्ट देखोगे, यहाँ पे रिलीजन धर्म की बात आ जाती है, तो धर्म में भी लोग अति आहार होता है। तो धर्म में अति आहार कैसे होता है? anybody's mind working in this direction? yes, बताइए, किसी का थोड़ा धर्म के नाम पर कैसे, मतलब अति आहार, how is it? श्रवण करना, अपनी डिवोशनल लाइफ को उसी नहीं, ढांचे में भक्ति की बात ही नहीं आ रही है माता जी, हम भक्त थोड़ी ना है। अच्छा अभी भक्ति की बात ही नहीं आ रही है। अच्छा है? अभी नॉर्मल व्यक्तियों की बात आ रही है, हम भी अभी भक्त का हैं, अभी तो नॉर्मल ही चल रहे हैं ना। धर्म के नाम पर कैसे अतिहार हो रहा है? हाउ द पीपल, यहाँ पर भी टेंडेंसी होती है अतिहार की। यस मैम, जो कुछ लोग हैं जो छगन वेश धारण करते हैं, एक्चुअली बेसिकली होते नहीं है वो साधु, लेकिन साधु का वेश धारण करते हैं और एज अ साधु फिर वो भी ठीक है, कलेक्शन करना शुरू करते हैं। अतिहार मीन्स कि धन इकट्ठा करते हैं फॉर देयर ओन सेक, मतलब वो अतिहार के रूप में माना जा सकता है। थैंक यू, यू आर कमिंग टू द पॉइंट। तो वही चीज है, धर्म को पालन करना मगर मटेरियल गेन के लिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अतिहार। इसका डेफिनेशन प्रपन्न है प्रथम स्कंद, ये परपट में ही है, मैं वहीं से लेके बता रही हूँ आपको। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग फ्रॉम आउटसाइड, ये परपट में ही प्रपन्न ने बताया है। यहाँ पे क्या डेफिनेशन दिया है? धर्मस्य नि अपवर्गस्य नार्थरथाय उपकल्पते, नार्थस्य धर्म किंतस्य कामोलाभ्याय स्मृता। ये तात्पर्य में है अन्वय के टेक्स्ट में। ठीक है, आई एम टेकिंग फ्रॉम देयर, प्रपद इज मेंशन्ड इन द प्रपद। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स आर सर्टेनली मेंट फॉर अल्टीमेट लिबरेशन। जितने मेन ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सो व्हाट इज ऑक्यूपेशनल ड्यूटी? कल भी मैं बता रही थी, इट इज इन भागवतम 1:26। लेट मी टेल यू। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। द सुप्रीम ऑक्यूपेशन, द धर्म फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इज दैट by which man can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord। तो सुप्रीम ऑक्यूपेशन क्या है? हमारा धर्म क्या है सभी मनुष्य के लिए? वो है जिसके द्वारा वह भगवान के प्रति लविंग डिवोशनल सर्विस कर सके या उसको अटेन कर सके। ठीक है, दिस इज आवर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। और यहाँ पे क्या बात आ रही है? ऑल ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स आर सर्टेनली मेंट फॉर अल्टीमेट लिबरेशन। एक तो मेन धर्म हमारा आ गया भक्ति का, दूसरा व्हाट एवर द ऑक्यूपेशन वी आर एक्वायर्ड इन मटेरियल वर्ल्ड, मे बी यू आर अ डॉक्टर, हाउस होल्डर, इंजीनियर और अ पुलिस, वट एवर इट इज, जो भी आप ऑक्यूपेशनल आपने भौतिक जगत में भी देखी ना, काम तो करना पड़ेगा। बेकार बैठोगे तो घर वाले भी बैठने नहीं देंगे। यू नीड टू वर्क। हाँ, शरीर को मेंटेन करना है तो कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो ऑक्यूपेशन एक और प्राइम ऑक्यूपेशन इज टू सर्व कृष्ण। ठीक है, अटेन करना मेन गोल वही है। सिमिलरली ऑल ऑक्यूपेशन एंगेजमेंट आर सर्टेनली मेंट फॉर अल्टीमेट लिबरेशन। तो जो भी कार्य कर रहे हो वो भी बेसिकली उसी के लिए, दैट इज अल्टीमेट लिबरेशन। ठीक है, अल्टीमेट लिबरेशन की तरफ हमको लेके जाना चाहिए। दे शुड नेवर बी परफॉर्म्ड फॉर मटेरियल गेन। इसको अतिहार कहा जाएगा। कि भौतिक सुख के लिए घर संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। How many of you know this prayer? कितने लोगों को पता है ये प्रेयर? सबको सारी दुनिया सबको पता है माता जी, यही तो करते थे पहले। आती है ना ये प्रेयर, है ना, यही गाते हम लोग। हाँ, गुरुदेव कहते हैं गिव मी ए कैटलैग, गिव मी ए कैटलैग, गिव मी ए ब्रांड न्यू साड़ी, गिव मी अ वाइफ न्यू सिल्क साड़ी, गिव मी अ किड्स हार्वर्ड एजुकेशन, गिव मी अ हाउस बाय द सी, ओम जय जगदीश हरे। गुरुदेव ऐसा अंग्रेजी में इसको गाते हैं। हाँ, घर संपत्ति
इस घर संपत्ति नहीं, सुख संपत्ति। अच्छा वही घर संपत्ति नहीं, जो भी है क्या करें, मेरे को ये आती नहीं है प्रेयर, बट हमने सेइंग कि हम लोग आते हैं ना ऐसा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो भक्ति करनी है बट नॉट फॉर दिस रीजन, ठीक है। तो इसके लिए नहीं भागना है हम लोगों को। दो धर्म का है वट एवर ऑक्यूपेशन, इट शुड नॉट बी परफॉर्म फॉर मटीरियल गेन, तो भौतिक गेन के लिए नहीं करना है, ठीक है। फर्दरमोर अकॉर्डिंग टू वन हु इज एंगेज्ड इन द अल्टीमेट ऑक्यूपेशनल सर्विस शुड नेवर यूज मटीरियल गेन टू कल्टीवेट सेंस ग्रेटिफिकेशन। और जो लोग भक्ति में भी हैं उनको भी जो फंड आते हैं कुछ है उसको अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और ना तो धर्म को क्या है अपने भौतिक सुख संपत्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अगेन एन अतिहार। दिस इज आवर रिलीजन में भी अतिहार का कंसेप्ट आता है, दैट इज बाय नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट। अब देखिए भक्त है उसका एक ही एंगेजमेंट है, टू डिवोट हिमसेल्फ टू कृष्णा। अब जो भक्त के साथ साथ काम भी कर रहा है भौतिक जगत में, मतलब नॉट फुल टाइम, अब ब्रह्मचारी उसके लिए क्या कार्य है, फुल टाइम डिवोशनल सर्विस, ठीक है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, प्रचार करेगा, मंदिर में सेवा करेगा, लेक्चर देगा, पढ़ेगा, दिस इज ब्रह्मचारी ड्यूटी। सन्यासी का भी सेम काम है, वानप्रस्थ विद आल्सो गो। नाउ गृहस्थी, अब जो बाकी डिवोटीज है जो थोड़ा मटेरियल वर्ल्ड में भी रहते हैं, ठीक है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड इन द सेंस दे हैव कनेक्शन विद मटेरियल ऑक्यूपेशन आल्सो, जैसे जॉब है या वो है। तो नाउ हाउ टू डू, अब हम लोग कैसे करेंगे, बाय ऑफरिंग आवर रिजल्ट्स टू कृष्णा, ठीक है। भक्ति चल रहा है, वी नीड टू बैलेंस अप एवरीथिंग, ठीक है। बैलेंसिंग अप द थिंग इज डजंट मीन कि अच्छा अब जैसे हमारा भक्ति का टाइमिंग है या इसका टाइमिंग है, इट्स नॉट अ स्टैटिक प्लानिंग। देखो चीजों को बैलेंस करना इट्स नॉट अ स्टैटिक प्लानिंग नहीं होती। स्टैटिक मतलब कि एक पर्टिकुलर शेड्यूल मान दिया, अच्छा इतने घंटे भक्ति करोगे, इतने घंटे भौतिक कार्य करोगे, इतने घंटे रिश्तेदार। भाई लाइफ इज अनसर्टन, दिस प्लान्स डजंट वर्क आउट देयर, ठीक है। तो इट्स अ डायनामिक सिनेरियो। तो यहाँ पे डायनामिक है, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एट व्हाट टाइम व्हाट इज रिक्वायर्ड, किस समय पे क्या जरूरी है। इट्स अ डायनामिक अप्रोच नॉट अ स्टैटिक अप्रोच। स्टैटिक क्या होता है, फिक्स्ड प्लान, ठीक है, इतने घंटे इतने घंटे इतने घंटे। भाई काम करता है क्या इतना? तो आई थिंक यू पीपल मेड अप द टाइम टेबल, विल यू एबल टू फॉलो अप? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू फॉलो अप द टाइम टेबल इफ यू हैव मेड? प्लीज से यस और नो। नो नो माता जी। टाइम टेबल No. फॉलो होता है क्या? कभी नहीं होता है। नहीं। लाइफ इज लाइक, अभी ठीक है आज मैंने टाइम टेबल बनाया, कल मम्मी ने बोला बेटा वहां जाना है, आज वो घर पे रिश्तेदार आ गए हैं, शेड्यूल गया ना। वुड यू एबल टू मेक अप? नो नो। तो मींस इट्स नॉट द स्टैटिक प्लानिंग दैट वर्क्स, ठीक है। प्रयासों के लिए भी इट्स नॉट अ स्टैटिक प्लानिंग, इट्स बिकॉज लाइफ इज डायनामिक ना। लाइफ क्या है, अनसर्टन है, anything can happen, कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। so we should have dynamic approach। dynamic मतलब according to the time we need to work out, ठीक है। सुबह का टाइम है, आई नो इट्स माय मॉर्निंग साधना टाइम, वी शुड बी फिक्स्ड अप, ठीक है। ऑफिस का काम है, अगर फैमिली को ज्यादा समय देने की जरूरत है, वी शुड बी गिविंग अप, ठीक है। ऑब्वियसली अपना मैनेज करके, ऑब्वियसली एक टाइम मैनेजमेंट भी रहती साथ में, मगर समय काल परिस्थिति के अनुसार भी कार्य करना पड़ता है। सो मीन्स कीपिंग अप द बैलेंस, कि सारी चीजें प्रॉपर बैलेंस्ड में रहें। तो एक डायनामिक अप्रोच हम लोगों का रहना चाहिए। सो दैट हेल्प अस आउट, ठीक है। जैसे अब कर्मी व्यक्ति है, मंदिर नहीं जा पा रहा है, वो इतना ज्यादा ऑफिस के अब नए प्रोजेक्ट मिल जाए, सपोज एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं है बट यू गेट इनटू सर्टेन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो क्या करें अब यू वांट बी एबल टू गो टू टेंपल, व्हाट टू डू? आपने प्रयास किया कि मैं ऑफिस का काम अपना मंडे को कर सकता हूँ क्या, संडे को छोड़ के? नहीं मैनेज हो पा रहा है, नो व्हाट टू डू। आपका शेड्यूल क्या है पूरे वीक का? एवरी संडे आई एम गोइंग टू टेंपल, फिक्स्ड अप है, इट्स वेरी गुड, ठीक है, फिक्स्ड अप है। नाउ सर्टेनली यू गेट इनटू अ प्रोजेक्ट, आपका बॉस है नहीं और आपने उसने बोला कि यार इस संडे तुम्हें काम करना पड़ेगा, व्हाट यू विल डू? यू ट्राई टू मेक इट आउट कि कोई और व्यक्ति अवेलेबल है, नहीं था, आपने प्रयास किया ना, नहीं हुआ, नाउ व्हाट टू डू? यू नीड टू बी देयर, आप प्रायोरिटी वहां देना पड़ेगा ना। मगर उस सिनेरियो में रह के हाउ यू आर गोइंग टू बी कृष्णा कॉन्शियस? हाँ, यू कैन मेक इट आउट कि उसका जो रिजल्ट मिलेगा, जो भी एक्स्ट्रा लक्ष्मी आएगा, यू कैन यूज इट इन कृष्णा सर्विस, है ना। सो दैट्स वी कैन यूटिलाइज इट। अब जैसे हमारे रूप गोस्वामी है, यू नो उनके पास कितना पैसा था, सो मच एक्यूमुलेशन, एक बोट पूरा भर के सोना था उनके पास में, पूरी नौका गोल्ड से भरे। आप बोले माता जी हमें मना कर रहे हो, उनके पास देखो, यस दे हैड लॉट ऑफ थिंग, बट डू यू नो दे नो हाउ टू यूटिलाइज इट। उन्होंने उसको इस्तेमाल भी किया है कृष्णा भावनामृत में। दे यूज, they didn't have the time but they used their money in Krishna consciousness, result offer किया ना। so this is how we need to manage up, ठीक है। और अपने ही पैलेस में
अपने ही पैलेस में उन्होंने गुप्त वृंदावन बना रखा था, वेयर इट्स अ टोटल एटमॉस्फेयर ऑफ वृंदावन। आप में से कितने घरों में पूरा वृंदावन बना हुआ है, या अपने कमरे में वृंदावन बना हुआ है, ये पूरा एटमॉस्फेयर ही कृष्णा कॉन्शियस है। सो वी शुड नॉट कंपेयर इट, वी शुड सी करना कैसे। सो डायनामिक अप्रोच शुड बी देयर, तो वी शुड फॉलो अप इन सर्टेन एस्पेक्ट, ठीक है। तो रिलीजन और एनी ऑक्यूपेशन, इफ यू आर नॉट फुल टाइम, अगर भौतिक जगत में भी हो तो ट्राई टू ऑफर टू द रिजल्ट, मेक इट आउट, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी नीड टू बैलेंस अप, कब क्या करना है उस तरीके से वी शुड अप्रोच, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पर्पट प्रपात ने बताया 4841 that any person who desire the fruits of the four principles religiously, dharma, artha, kama, moksha, and at the liberation should engage himself in the devotional service of supreme personality of Godhead for worship of his lotus feet, yield the fulfillment of all these। ये क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी चाहिए, इच्छाएं भी है, कोई बात नहीं, मगर रिजल्ट जो है भगवान को अर्पण हमको करना चाहिए। तो ये रिलीजन के बेसिस पे बात आ गई, ठीक है। नाउ विल मूव अहेड, ठीक है। अब फिलोसफिकल भी अति आहार की बात आती है। फिलोसफिकल कैसे बात आती है, ठीक है। अब जैसे कई शास्त्र दिए जाते हैं हमारे, ठीक है, कर्मीज की किताबें हैं, ज्ञानी की कर्मी, मतलब फिलोसफी में अति आहार का मतलब ज्ञान अर्जित करना। आई जस्ट वांटेड टू हैव फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, डिग्रीज पोजेस करना, ठीक है। एक हो गया पैसा एक्यूमुलेट करना, स्टेटस एक्यूमुलेट करना। दूसरा आ गया ये धर्म वाला ना, तीसरा वही खाने वाला, पहला तो इंद्रियों की बात होगी। दूसरा हमारा आ गया रिलीजन के नाम मटेरियल गेन, पोसेसिंग मोर फंड्स, ठीक है। तीसरी बात आ गई ना एक्वायरिंग मोर नॉलेज। तो 3 कैटेगरीज ऑफ आहार क्या है, एक तो इंद्रियां वाला, खाने पीने वाला। दूसरा आ गया हम लोगों का मटेरियल गेन, द फंड्स, एक्यूमुलेटिंग द पोजीशंस और मनी। थर्ड हमारा आता है फिलोसफिकल। फिलोसफिकल इन द सेंस ट्राई टू एक्वायर मोर डिग्रीज। देखो मेरे पास कितनी डिग्री है, बोले माधुरी हमें बेसिक पढ़ने का कोई शौक नहीं है, सो वी आर फ्री फ्रॉम इट। ऐसा नहीं है, देयर आर पीपल दे वांटेड टू, अभी जैसे देयर आर कभी कभी कृष्ण भावनामृत में भी कई लोग आते हैं, they are into studying all the scriptures, सारे शास्त्र पढ़ना चाहते हैं। अच्छा मुझे ये किताब भी, अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, but they don't try to grasp the essence। ज्ञान पूरा होता है philosophically they are good, but practical कुछ भी नहीं होता, ठीक है। so that is also not good, that is also अति आहार कि information हद से ज्यादा किताबें पढ़ना, हद से ज्यादा किताबें पढ़ना मीन्स पढ़ने के सेक के लिए, एडवांसमेंट के लिए नहीं। तो वो कहते हैं ज्ञानी बन जाना, ज्ञानी मतलब ज्ञान अर्जित करना। जैसे श्रील प्रभुपाद के पास में एक बार उनके एक शिष्य एक व्यक्ति को लेके आए, तो प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद के शिष्य ने बताया प्रभुपाद को, प्रभुपाद ये जो व्यक्ति, इसको ना भागवत गीता के पूरे 700 श्लोक कंठस्थ हैं। कंठस्थ मतलब बाय हार्ट उसको याद है सारा। प्रभुपाद ने ध्यान नहीं दिया, बोला ठीक है जाने दो। मतलब जनरली कोई बोले भगवत गीता पूरी याद है 700 श्लोक, मतलब अमेजिंग, मतलब इट्स लिटरली अप्रिशिएटिव है, मतलब सही है, इसको इतना सब कुछ आता है, हाँ बहुत बढ़िया। बट बात क्या हो गई, इट इज अगेन एन अति आहार। हाँ अप्लाई करना जरूरी है ना। तो पापा ने क्या बोला, पापा ने बोला जाओ इसको बोलो जाके थोड़ा किचन में बर्तन है वो साफ करवा दो। तो प्रभात के शिष्य ने बाद में पूछा प्रभात ने बोला इट्स नॉट द नॉलेज, इट्स नॉट जस्ट गेटिंग द श्लोकास और लोगों में बताना कि देखो हमें कितना आता है, until you have practiced, ठीक है। सो फॉर आवर प्रीचर्स ऑल्सो, और जो आप लोग भी एस्पायरिंग हैं डिवोटीज या आप भी किसी को प्रचार करते हैं, आपके प्रचार की कन्विक्शन या प्योरिटी तभी दिखती है जब आप खुद भी अप्लाई करते हो। when you're not applying yourself and you're telling to other people, it's just a ज्ञान प्लेटफॉर्म, तो ज्ञान की बात आ जाती है केवल, it's just acquiring information, not on practical ground में उसका कुछ तर्क नहीं रहता। तो जब आपका आचरण भी वैसा होता है, but you're studying and acquiring knowledge, then it's good. Otherwise just making your mind a house of information, या आपने जो दिमाग को पूरा information acquire कर रखा है but nothing is there, कुछ फर्क नहीं है जीवन में, so that doesn't make any sense. So don't go for this अति आहार also। इसका मतलब ये नहीं कि हमें शास्त्र नहीं पढ़ने, we study शास्त्र, ठीक है। तो हमें शास्त्र भी पढ़ने हैं। प्रभुपाद ने लोगों क्यों लिखे हैं, नहीं तो ये किताब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, you're already studying भागवतम, आप ऑलरेडी भगवत गीता पढ़ रहे हो, ये तीसरी किताब क्यों? Somebody can ask, but why we are studying it? We are having the practical application, we are trying to put it into practice। आप इसको साथ डालने के लिए भक्ति, मतलब जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे doesn't make any sense, ठीक है। तो ये चीज हमें रहना चाहिए उसका इम्प्लीमेंटेशन का, जैसा यहाँ पे है आगे।
कि जैसे एक बिजनेसमैन आता है, बिजनेसमैन रीबोर्न एज अ कॉबलर, प्रॉपर ने इसका उदाहरण यहाँ पे दे रखा है परे में, वी विल स्टडी, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग, जस्ट होल्ड ऑन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ पे प्रभा ने एक और चीज बताई है, या तो मैं इसको तात्पर्य पूरा ही पढ़ती हूँ उसको। ये श्लोक हमने पढ़ा ना, धर्मस्य हि अपरवर्गस्य, ठीक है। रिलीजन इज मेंट फॉर अटेनिंग इमेंसिपेशन, नॉट फॉर गेटिंग ब्रेड, ठीक है। जो धर्म है वो केवल डेली ब्रेड पाने के लिए नहीं है, परंतु सही ज्ञान पाना है जीवन का। समटाइम ह्यूमन सोसाइटी मैन्युफैक्चर्स अ सिस्टम ऑफ सो कॉल्ड रिलीजन aimed at material advancement, but that is far from the purpose of true dharma, ठीक है। Religion entails understanding the laws of God, because the proper execution of these laws ultimately lead one out of the material entanglement, ठीक है। भगवान की तरफ बढ़ेंगे जब उनके नियमों को जान पड़ते तो भौतिक इंटेंगलमेंट से अपने आप निकल जाते हैं। Unfortunately, people accept religion for material prosperity because of अति आहार और excessive desire for such prosperity। इच्छा है ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, फेम होना चाहिए, प्रेस्टीज होना चाहिए, तो धर्म को अपना लेते हैं, एक माध्यम बना देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है, ठीक है। ट्रू रिलीजन, जो असली धर्म है, इंस्ट्रक्ट पीपल टू बी सेटिस्फाइड विद देयर बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बाय कल्टिवेटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि जितना आपके पास है उसके साथ संतुष्ट रहिए। एंड हाई थिंकिंग मींस थिंक अबाउट द हाईएस्ट रियलिटी। तो इवन दो we require economic development through religion, allow it only for supplying the bare necessity, ठीक है। तो यहाँ लिखा, the real purpose of life is to inquire about absolute truth, ठीक है। that is अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, inquiring about absolute truth, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कि आपने जीवन के परम लक्ष्य के बारे में जानकारी पाना। ये स्टेटमेंट काफी अच्छी है। इफ यू वांटेड टू नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, या तात्पर्य पढ़ोगे या स्क्रीनशॉट ले लो, इट्स इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्या लिखा है, इफ आवर एंडेवर is not to inquire about absolute truth, we will simply increase our endeavor to satisfy our artificial needs. A spiritual aspirant should avoid mundane endeavor। क्या बोला है, अगर हमारे प्रयास भगवान को जानने के नहीं है तो प्रयास क्या होंगे, हमारी आर्टिफिशियली जरूरतों को फुलफिल करने के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए। और एक जो अध्यात्म के रास्ते पे साधक है, उसको ऐसे जो मुंडेन एंडेवर है उनको त्यागना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो अति आहार लीड्स टू एंडेवर ऑल्सो। अति की बात आएगी, कुछ चाहिए मेरे को, इफ आई वांटेड समथिंग एक्स्ट्रा आई नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है। अगर मुझे एक हाई स्टेटस चाहिए, इफ आई वांटेड टू बी एक्यूमुलेटिंग इन अ पोजीशन, हाई पैसा चाहिए, तो मुझे उसके लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी, आई नीड टू पुट एंडेवर। तो डिजायर्स लीड्स टू द एंडेवर्स। इफ आई हैव मोर देन नेसेसरी डिजायर्स, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एंडेवर भी करना पड़ेगा, इट्स नेचुरल। तो प्रयास इज फॉलो अप बाय अति आहार। तो जो प्रयास है वो अति आहार के साथ फॉलो अप करता है। अति आहार ज्यादा हो रहा है तो प्रयास उसके पीछे पीछे आता है। तो अगर अति आहार ही कंट्रोल्ड वे में, तो एंडेवर भी ज्यादा नहीं रहता। तो लोग जनरली, हम सॉरी कृष्णा, तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, तो ये हम लोग पढ़ा कि एक उदाहरण आएगी, इसको देखेंगे हम अभी, ठीक है। विल रीड आउट द पर्पट। अब ओवर एंडेवर की बात आ जाए, हम लोग प्रयास ज्यादा करने की कोशिश करते हैं चीजों को पाने के लिए, तो क्या हो जाता है, चीजों को पाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम लोग अपनी फैमिलीज को पीछे छोड़ जाते हैं, अपने रिलेशन छूट जाते हैं, या कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आता है। उसके चक्कर में क्या होता है, पीपल गॉट अलोन, they are not with the families, they get the success but frustration is there, and that leads to brothels, factories, liquor dens। क्या होता है, इंसान इंटॉक्सिकेशन का सहारा लेता है ना। अब ज्यादा प्रयास करो, ज्यादा मेहनत करो, टाइम ज्यादा लग रहा है, आपके पास समय की कमी है, परिवार जन के साथ में समय की कमी है, खाना खाने के लिए समय की कमी है, अपने लिए समय निकालने के लिए लेस टाइम फॉर इंक्वायरी, और समय की कमी है असली प्रश्न पूछने के लिए, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, और इन सब चीजें, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इसकी वजह से इंसान बार्स में जाएगा, क्लब्स में जाएगा, शराब के नशे में जाएगा, स्मोक करेगा, ठीक है। जैसे एक अल्कोहलिक होता है, ड्रंकार्ड, जो बहुत ज्यादा शराब का सहारा लेता है अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। कभी कभी इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, जनरली पीपल डोंट बिकम ड्रंकार्ड आउट ऑफ जस्ट कि लेना है, नो, समटाइम दे आर इनटू कुछ मिलता नहीं है, दे आर इनटू सम फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, तो लोग ट्राई कर लेते हैं। और फिर जब भी उनको लगता है कि एस्केपिज्म का यही एक नतीजा है, मतलब दिस इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ माय प्रॉब्लम, हाँ, कि मेरा कोई प्रॉब्लम है तो बाहर निकलना है, तो लेट मी ड्रिंक,
ठीक है, तो वो यही सोचते हैं। अब यही होता है ना, टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ साथ में नहीं है, अकेले हो, क्या करोगे? यू विल ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स यू आर इनटू अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल यू बिकम एडिक्टेड टू इट, इट्स नॉट इजी वे। तो एस्केपिज्म का आपको तरीका यही दिखता है, तो यू गेट इनटू इट्स नॉट शौक की वजह से नहीं जाते। कई लोग शौक डिफरेंट थिंग है, बट जनरली गो इनटू पीपल इस तरीके, खासकर हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस रास्ते पे इसीलिए जाते हैं यार, थोड़ा टेंशन बहुत है, स्मोक करते हैं। whenever they're into tension they smoke, ठीक है। इस तरीके से वो चेन स्मोकर बन जाते हैं, बिकॉज उनको हैंडल नहीं करने आती सिचुएशंस, एंड दे बिकम इनडिसिसिव। इनडिसिसिव मतलब डिसीजन लेना नहीं आते हैं, एंड दैट्स हाउ दे आर इनटू इंटॉक्सिकेशन और स्मोकिंग और मे बी सम अदर काइंड ऑफ बैड एडिक्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से दे डोंट हैव प्रॉपर इंटेलिजेंस और द टाइम टू इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है। वो समय नहीं है, इंक्वायरी नहीं है, तो ये चीजें अति आहार से अति एंडेवर लीड्स टू दीज थिंग्स, ठीक है। और कई लोग इतना एंडेवर मींस दे आर कॉल्ड, देयर इज लाइक अल्कोहलिक, देयर इज कॉल्ड वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक किसको कहते हैं? जो काम बहुत ज्यादा करते हैं, वर्कहॉलिक, ठीक है। एवरी टाइम थिंकिंग अबाउट देयर बिजनेस, दीज पीपल आर कॉल्ड वर्कहॉलिक, ठीक है। अल्कोहलिक, वर्कहॉलिक, ठीक है। वर्कहॉलिक मींस अब उनके लिए एस्केपिज्म का तरीका ही वर्कहॉलिक हो जाता है, ठीक। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, काम में बिजी रहो, टेंशन ही नहीं है, मतलब टेंशन, दे हैव बिकम वर्कहॉलिक। फॉर देम टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग्स इज काम करना है। जैसे एक शराबी के लिए शराब का सहारा लेना, एडिक्शंस लेना, इट्स लाइक फॉर दिस कर्मी पीपल द वर्कहॉलिक, दे आर टू मच एंगेज इन द वर्क। बोले समस्या पता नहीं, दे जस्ट वांट टू एस्केपिज्म का तरीका वो बन जाता है। बट दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाइड, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन अ रॉन्ग वे, ठीक है। तो इसका एक ही तरीका आता है, टू एंडेवर फॉर इंक्वायरिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जैसे प्रपद ने बोला, हायर टेस्ट, ठीक है। सो व्हेन वी आर एंडेवरिंग फॉर द हायर सुप्रीम पर्सन, ट्राइंग टू इंक्वायर अबाउट हिम, तो अल्टीमेटली हमारे जो प्रयास हैं और दीज थिंग्स गॉट बैलेंस्ड, ये चीजें बैलेंस्ड हो जाती हैं, and then we are on safer side. So solution is अतिहार में first of all trying to know the needs, अपनी जरूरत को समझना। तो क्योंकि अतिहार से ही अति प्रयास आता है ना, प्रयास उसी को फॉलो अप करता है। सो वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड, अगर हमारा अतिहार इज कंट्रोल्ड है तो एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं जाता, ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड वे, एंड वी शुड ट्राई टू हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग ना। जब प्लेन लिविंग है तो अतिहार की तो बात ही नहीं है, प्लेन लिविंग है तो हाई थिंकिंग है, तो हाई थिंकिंग ऑटोमेटिकली इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द हाईएस्ट रियलिटी, दैट इज सुप्रीम पर्सन। और जब उनको जानने के लिए समय जाता है, एवरीथिंग गॉट बैलेंस्ड, एंड life is not for topsy turvy, but it becomes smooth थोड़ा सा हो जाता है, and that help us, ठीक है। तो we need to adopt the Krishna conscious lifestyle, जो हमें बताता है कि what is needed, कि जरूरत क्या है, उस हिसाब से कार्य करने को होता है, ठीक है। So this is the solution was given. So we will read the purport, one story is there, I think so it should be there. No. ओके, जैसे यहाँ पे एक स्टोरी बताई जा रही है बिजनेसमैन और कॉबलर का। एक बिजनेसमैन है, वो अपने घर से इतना आसक्त रहता है, ठीक है, मतलब ही सो अटैच्ड टू हिज हाउस, कितनी मेहनत की है उसने, तो क्या होता है वो बेचारे की चेतना भी वैसी रहती है, और अंततोगत वही मोची बन के आता है, मगर उसके घर को एंट्री मिलती है क्या? घर में नहीं मिलती है, पीपल जस्ट उसको मार के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। बट दोज हु आर काइंड ऑफ दीज पीपल, अगेन दे आर अटैच्ड, दे आर कमिंग टू दिस थिंग ओनली, ठीक है, मगर साइकिल से बाहर तो नहीं निकल रहे ना। तो दीज थिंग्स आर वेरी डेंजरस, इट विल गॉट होल्ड यू इनटू, आप बहिरंग शक्ति के अधीन आ जाते हो, जो आपको भव सागर में बांध के रखती है। तो हमें देखना चाहिए कि अतिहार कहाँ पे रोकना चाहिए हम लोग को। रिलीजन की बात आ रही है तो धर्म, अपने बारे में जानना है। फिलोसफी की बात आती है तो एक्वायर द नॉलेज, acquire the information, but that is taking towards you Krishna consciousness or your ultimate goal, ठीक है, जो आपको ultimate goal की ओर लेके जाती है। और बाकी इंद्रिय विषय वस्तुओं की बात आती है तो we need to understand कि कितना जरूरी है, और वो कृष्ण भावना के जब प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो it automatically happens, ठीक है। तो ये हमारी दो चीजें यहाँ पे कवर हुई, अति आहार और प्रयास की बात हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। we'll move to the next topic, just hold on, ठीक है। तो कोई भी कार्य जो कृष्ण केंद्रित नहीं है वो क्या करता है हमको, जैसे यहाँ पे एक और एनर्जी वेलफेयर वर्क, कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पाने के चक्कर में इट्स लाइक
जैसे ईशोपनिषद का पहला मंत्र आता है हम लोगों का, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचा जगत जगत तेना त्यक्त न भुंजितः मा गृढ़कस्य सिद्धनम। क्या आस्था यू रिमेम्बर दिस श्लोका? हरि बोल। मिनल आपको याद है? मिनल है यहाँ पे? मिनल यू रिमेम्बर दिस श्लोका? Yes, Mataji. सुनाओ। The Mataji, first line. Leave it. तो खैर ईशोपनिषद में पढ़ा था मैंने। तो ईशोपनिषद this श्लोका is like keeping Krishna in the center, ईशवास्यम, कि कृष्ण को केंद्र में करते हुए कार्य करना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी until every activity is not centered around Krishna, it leads to अति आहार और extra endeavor। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट, हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे प्रजल्प का, तो that we will study। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समय है हमारे पास, तो लेट अस सी। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है प्रजल्प की। अनदर इम्पेडिमेंट इज प्रजल्पा, unnecessary talking. When we mix with a few friends, we immediately begin unnecessary talking, sounding just like rocking toads. कुछ हमारे पुराने मित्र मिल जाएं, हाँ, तो हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? We start up talking, हाँ, कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। खैर इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मे बी वी कैन टेक अप दिस टॉपिक टुमारो। एक सॉन्ग है भक्ति विनोद ठाकुर का, इसमें क्या ये आत्मनिवेदन एक प्रेयर है उनका। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर? सी आत्मनिवेदना तुव पदे तोरी हयनु परम सुखी दुख दोरे गेलो चिंता न रोहिलो छोड़ी के आनंद देखी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? What he says, I have become supremely joyful by surrendering myself at your lotus feet. Unhappiness has gone away and there are no more anxiety. I see joy in all directions. क्या कि परम आनंद का अनुभव हुआ है केवल आपके चरण कमलों पे शरणागत होने से। तो हमें भी क्या करना है? We have to surrender to Krishna। तो अनहैप्पीनेस, जो दुख है, वो सारे चले जाते हैं। तो ये तो अति हार, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी है, तो अनहैप्पीनेस ना, ये कैसे चला जाएगा? when we surrender to Krishna and when we think about the highest reality and then we see joy in all direction। सारी जगह हमें क्या मिलेगा? जॉय ही मिलेगा। एक और है इसका, एक और बहुत बड़ा, अशोक आभोया अमृत आधरा तुम्हारा चरण द्वाया ताहते खोना विश्राम लाभिया छाड़ीनु भावेरा भोया। क्या कह रहे हैं इसमें? It's a very beautiful song. Your two lotus feet are reservoir of immortal nectar, where one live free from sorrow and fear. तो भगवान के चरण कमलों में जो आता है, वो डर से और अपने दुख से मुक्त हो जाता है। I have found peace there now, and I've given up the fear of worldly existence. हाँ, तो ये भजन जो लोग सीखना चाहें जरूर सीखिएगा। It's a very beautiful song. So it also shows कि when we are coming into the shelter of Lord Krishna, तो हमारी जो एंजाइटीज एंड दुख है वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाती हैं। सो डोंट बी फियरफुल कि अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, चीजें कलेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ना। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। भक्ति विनोद ठाकुर का रियलाइजेशन बता रहे हैं, तो इट इज देयर ट्रू। हाँ, व्हेन वी टेक अप टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड आउट। ठीक है, सो आई विल स्टॉप अप हियर ओनली फॉर टुडे। वी हैव कवर्ड अप 2 टॉपिक्स, अति आहार और प्रयास। बाकी का जो है वो हम कल चर्चा करेंगे, समय 5 मिनट है। तो एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स और एनी रियलाइजेशंस, प्लीज गो अहेड। यस, प्रिया आपको कुछ कहना है? हरि बोल। एनी क्वेश्चन? आई डोंट नो इफ शी इज देयर। ओके, आप में से किसी को कुछ कहना है? Any questions, any comments or anything? No comment, no question. Okay. हरे कृष्णा माता जी। Yes, माता जी। मेरे पास ना बुक है उपदेशामृत का PDF वगैरह, अगर किसी को चाहिए होगा ना कोई बुक आपके हिंदी पास में। किताब है हिंदी में माता जी? मेरे पास PDF भी है और मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, अगर किसी को हार्ड चाहिए कॉपी नहीं माता जी को चाहिए। हाँ हाँ, किनको चाहिए हार्ड कॉपी? मुझे
माता जी मैं निमी आपको माता जी। कांटेक्ट शेयर कर दूंगी माता जी का, निमी माता जी, तो आप इनसे बात कर लीजिएगा, हाँ ठीक है? मेरे पास ठीक। पीडीएफ भी पड़ी है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी पीडीएफ अगर किसी आप बच्चे को पीडीएफ डाल दीजिए, मगर हार्ड कॉपी रहे तो बेहतर है। तो ठीक है। निमी माता जी, आप, मैं इनका नंबर दे दूंगी माता जी का, तो आप ले लीजिएगा। धन्यवाद सोनू माता जी, बिकॉज माता जी किताब के लिए पूछ ही रहे थे, ठीक है? कोई बात नहीं। तो आप थैंक यू, ले लीजिएगा। थैंक्स। चलिए, और जिनके पास नहीं है तो वो आई डोंट नो टेम्पल में अवेलेबल है कि नहीं, तो वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से, या तो पीडीएफ आप चेक कर लीजिए, ठीक है? या तो आप अगर किंडल यूज करते तो आप किंडल में भी रख सकते हैं, ओके? तो यू कैन परचेज ऑनलाइन। चलिए, एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट? तो हम लोग ये भजन गाएंगे, गाओगे साथ में? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ये शक्ति 3 है, अंतरंगा, बहिरंगा और तीसरी है तपस्था। जी जी जी। तो अंतरंगा है इंटरनल पोटेंसी, यस बहिरंगा एक्सटर्नल, यस। और तपस्था मार्जिनल। अच्छा मार्जिनल। जी, तो अंतरंगा है ईश्वर के लिए। हाँ, और बहिरंगा है माया शक्ति, और तटस्थ शक्ति जीव, जो हम जीव जीव के हैं। लिए। अच्छा बहिरंगा है माया के लिए। हाँ, और जो तटस्थ है वो जीव के लिए, तो जीव के पास चॉइस होती है, यहाँ तो वो माया में फंसे रहे और यहाँ तो आगे बढ़ जाए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये है मटेरियल, ठीक है, तपस्था। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? यस, नो हरे क्वेश्चन? कृष्णा माता जी। यस माता जी। माता जी, इसी से रिलेटेड मेरा माइंड में था वैसे, तो अभी हमने, मुझे लगा कि आगे डिस्कस होंगी शक्तियां, आगे और भी डिस्कस होंगी माता जी। यस, इट विल बी, इफ इट इन द टॉपिक इट विल कवर्ड अप। जी जी, मतलब मार्जिनल शक्ति, जो जीव शक्ति आप कह रहे हो, उसका थोड़ा सा क्लियर नहीं तटस्थ, हुआ कि तटस्थ इसको हिंदी में कहते हैं, तटस्थ मतलब जो तट पे है। अब तट मतलब क्या होता है? समुद्र का तट। यहाँ तो इस साइड पानी है, इस साइड जमीन है। आप कहाँ के जीव हो? जमीन के कि पानी के? मतलब हम तो जमीन के हैं ना। जमीन के है ना, तो फिर हम लोग जी। अगर पानी में जाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? गोते खाएंगे? हाँ जी माता जी, वो तो है, खाएंगे। भाई हम लोग भी, जो पानी है वो माया है, और हमारा जो असली ओके। नेचर है वो डेट इज कृष्णाज अबोर्ड, इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम लोग माया का चुनते हैं, हम गोते खाते हैं यहाँ पे, हुबू डुबू भाई। हुबू डुबू मतलब माया के थप्पड़ पड़ते हैं बार बार। कृष्ण बोलिए आ जीव भोग वंशा करे, ताकि ये माया तारे झपटिया धारे। ओके। तो वी हैव टू ठीक चूज है। कृष्णा। तो वी आर ऑन द मार्जिन, ऑन द जंक्शन। तो हमारी इच्छा है, हम Okay. चाहे पानी में डूब लो, या तो जमीन में रह के भगवान की ओर सेवा कर। मतलब अपेरेंटली क्लियरली तो यही हुआ कि भगवान जो है वो अपने आप को 3 शक्तियों में डिवाइड करके रखते हैं, ये अपने जैसे आप को इंटरनल, नहीं, उनकी 3 अलग शक्तियां हैं। मतलब वो ये 3 शक्तियां दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये उनके पास हैं 3 शक्तियां, जिसका एक हम ही हिस्सा है, जो मतलब जो प्रकृति उनकी। है वो एक्सटर्नल एनर्जी है, हम लोग मार्जिन एनर्जी आते हैं, और जो इंटरनल पोटेंशियल ओके, भगवान के धाम की होती है। और जब इंटरनल भक्ति करते हैं तो पोटेंसी वो में हेल्प मतलब करती है भगवान की ओर केंद्रित करने के लिए। जी माता जी, योग माया जो है वो इंटरनल पोटेंसी है। यस, ओके, और महामाया जो है वो महामाया एक्सटर्नल एक्सटर्नल है, जो पोटेंसी, हमें इल्यूजन देती है भौतिक एक्सटर्नल। जगत में। ओके ओके माता जी, ठीक ठीक है, है, फाइन। और कोई प्रश्न है किसी का? माता जी, आप साथ में एक कह रहे थे ना कि मतलब ज्ञान जो है, मतलब ज्ञान अर्जित करना, वो भी उसमें अति आहार में आ जाता है। यस, मतलब मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान अगर, इंफॉर्मेशन, यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग 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 रीडिंग, बट इट डजंट मेक एनी सेंस टू यू। हाँ मतलब अगर जस्ट ऐसे इंफॉर्मेशन गेन करते हो आप, बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी यूज के, अदरवाइज तो ज्ञान मतलब अर्जित करना तो आई यस, थिंक इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मतलब। डिवोटी। मैंने बोला ना, आपके जी हम शास्त्र ना पढ़ें, but that जी is जी going माता to जी, help us in Krishna conscious way, not that I want to become a scholar. मतलब जो ज्ञान सिर्फ शो ऑफ के लिए मतलब गेन करता है कि भाई मेरे पास, That मुझे इतनी considered नॉलेज under है। atihar. जी जी, मतलब अतिहार ज्ञान तब हो जाता है जब आप उसको शो ऑफ के लिए यूज करो कि Show भाई off के मैं लिए बहुत या just इंटेलिजेंट scholar, हूँ, मतलब that is not going to benefit you in Krishna consciousness. बेनिफिट यू। ओके, क्योंकि मतलब वो भी कोई भी समय की ज्ञान व्यस्तता माता है जी। ना। अब माता जी, जैसे हम अब बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे बचपन से लेके 12th तक, ग्रेजुएशन पीजी करते हैं, ये फिर कौन से कैटेगरी में आया ज्ञान? If it is conducive for Krishna consciousness, आगे देखिए हम लोग पढ़े लिखे हैं थोड़ा, तो आज किताबें पढ़ पा रहे हैं,
जी पढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब मदद माता हो जी रही है उस चीज की। वो बेसिक एजुकेशन तो जरूरी हो जाती है क्योंकि वो पढ़ना लिखना सिखाती है आपको थोड़ा बहुत इट इज आगे पीछे नेसेसरी टू जगह। सर्वाइव इन मटेरियल वर्ल्ड आल्सो ना। ओके मतलब अब जैसे अब ग्रेजुएशन और पीजी की बात आ जाती है माता जी, अगर कोई बच्चा जैसे बेसिक एजुकेशन 12th क्लियर कर लेता है, उसके बाद आपने कल कुछ भेजा हुआ था ना कि मायापुर में कुछ है मतलब एजुकेशन कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, पता नहीं मुझे वो क्लियर नहीं हुआ, आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओगे? मतलब कभी भी किसी भी टाइम पे जब आप फ्री होगे एनी टाइम। हाँ, देयर आर भक्ति कोर्सेज माता जी, जैसे भक्ति वेब है, शास्त्री है, हमारा डिसाइपल कोर्स होता है, देयर आर डीटी वर्शिप कोर्सेज, देयर आर मेनी कोर्सेज, टीचिंग्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। लाइक आई एम परसुइंग माय भक्ति शास्त्री, तो आई एम अबाउट टू फिनिश अप। ओके माता जी मतलब दे आर मतलब आफ्टरवर्ड आई प्रॉपर विल बी गोइंग कोर्सेज, फॉर भक्ति वैभव आल्सो। दे आर मतलब प्रॉपर कोर्सेज टू प्रोग्रेस इन भक्ति। Yeah, they help you to have a more deeper understanding. अब जो किताबें मैं already पढ़ रहा हूँ, I've already studied them, and even I'm teaching also those किताबें, मतलब मैं already मैं teach भी कर रही हूँ उसको, but I'm studying it so that I can have more deeper aspect of that thing. और प्रपात भी बताते हैं कि हमें सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहिए किताबों को, so that's all. अभी मुझे असाइनमेंट लिखनी है, मेरे को कल लास्ट डेट है, I have to write up my assignment. ओके माता जी तो ये जो मतलब These courses we जो can do. और इन कोर्सेज को फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो हो ही जाता होगा क्योंकि ये सब भक्तों के Yes, संग में ही because होता है। they are helping you getting more into your devotional aspect में भी आपको बहुत help करते हैं. It's not just a study. It जी really helps you in your devotional aspect also. आपको भक्ति में ही मदद करता है वो. Otherwise, we are not here to become a title of oh, I am Bhakti Shastri, I am Bhakti Vaibhav. No, it's that having a more deeper aspect of devotional aspect. मतलब devotionally आप और ज़्यादा understanding आपको मिलता है चीज़ों का. जी माता जी क्योंकि ये मैंने ना सिर्फ इधर इस्कॉन में ही देखा कि मतलब अलग अलग लेवल्स पे मतलब जब आप पहुंच जाते हो तो आई थिंक वो जैसे HG लिखा होता है या मतलब नाम के आगे, तो वो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है बट दे हैव HG is मीनिंग्स। for initiates. जो दीक्षित डिवोटीज होते हैं उनके आगे हिज ग्रेस इज जस्ट ऑनर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, मगर दे आर आल्सो सर्वेंट. आई एम नॉट जस्ट नंदप्रिया, इट्स नंदप्रिया देवी दासी. दासी मींस इट हेल्प्स मी टू रिमेंबर आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड. आई एम नॉट समथिंग वेरी एडवांस. नो, this HG doesn't shows you are very advanced, Mataji. Advancement is कि how much you have progressed devotionally. I told senior is not by the years but by the years. कितना वो श्रवण करता है, कितना अप्लाई करता है अपने जीवन में, अपने आचरण में दिखाता है. That what it mean to be advanced devotee. For that now you have started taking classes. आप तो दीक्षित हो. No, no. If अगर मेरा पर्सनल आचरण सही नहीं है ना माता जी, so yeah, I might be giving classes, it is not going to help you. I might be a good orator, but that is not going to help you. जितने भी लोग I might get a big follower, but ultimately यहाँ तो मेरे को कुछ होने वाला है ना, तो सामने वाले को कुछ फायदा होगा. Understanding? But if I have purity in my character, then my speaking will help other people also, because speech carries the consciousness. Understood? जी बिल्कुल माता जी. Speech carries the conscious. मेरा अंडरस्टैंडिंग भी उसका लेके ज्यादा रहेगा, कन्विक्शन स्ट्रांग होगी क्योंकि मैंने वो चीजें रियलाइज की हैं. If my realization is not there, how I'm going to help you? So it's not a scholarly thing. Understood? I need to, if I'm reciting a shloka, I should understand where to apply it. उसका internal meaning क्या है? If I don't need it, तो anybody can read the things. कोई भी पढ़ के बोल सकता है. आजकल तो इस्कॉन में तो ऐसा है, लाइक एवरीबडी, हम लोग किताबें पढ़ते हैं प्रभात की, पढ़ के तो उसको बता सकता है, मतलब एनीबडी कैन स्पीक, बट टू हैव द डीपर अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन. अब जैसे हम जितने भी सीनियर डिवोटीज को सुनते हैं, रियलाइजेशन, कन्विक्शन स्ट्रांग है, दैट हेल्प अस to have the deeper understanding. It's not just mere, oh, they are initiated now, oh, they are giving classes also, they are very advanced. Oh man, give up this illusion. It's not the advancement sign. Okay? ओके मतलब ये सिर्फ एक जनरल सी वो चीज होती है कि भाई दीक्षित है तो इसलिए internal change, Mataji. And moreover, the person who is getting you more closer to Krishna, you can understand how much he is close to Krishna. बिल्कुल माताजी भाई. तो ये दिस इज जस्ट अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट. ये सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए लगाया जाता है माताजी. क्या चीज? ये जो मतलब टाइटल्स लगाए जाते हैं जैसे HG हो गया या मतलब BC वगैरह जो भी है, ये सिर्फ
रिस्पेक्ट के लिए लगाए Yeah, जाते it हैं। is respectable because they are initiated. तो देखिए जो नॉन इनिशिएटेड है उनके आगे भक्ता या भक्तिन लगता है। अगर मेल डिवोटी है तो उसको भक्ता कहते हैं, भक्त so and so XYZ. Suppose you are an aspirant sadhak का, तो for your name is Bhaktin Natalia. Okay, जी like जी that समझ we, this is etiquette to call another person. ओके Okay, and someone is Okay. initiated, so we can, as a respect, we can say her grace or his grace, like that. Those Okay. are initiated. Now he Okay, says okay, her okay. grace will not be on your name. हाँ जी मैं समझ गई। वो तो मतलब जो इनिशिएटेड है उनके लिए ये मतलब बिल्कुल वो होता है। मुझे एक्चुअली माइंड में था कि शायद ये हम कोर्सेज के लोग अभी अकॉर्डिंगली इसी वो मिलते में हैं। आगे पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ डिवोटी, देन यू विल अंडरस्टैंड कि किसका क्या लेवल होता है। ओके 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 ठीक है माता जी, फिर ठीक है। We will be studying up there कि न्यूफाइट डिवोटीज, इवन जो दीक्षित होता है वो भी न्यूफाइट होता है, if he is not advanced. You don't know how ओके to माता deal जी। with the devotees. He has not realization. So that जी we जी are studying in detail in this book only. ठीक है? ठीक है जी माता जी। हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्ण माता जी। ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। जी, और जी। गुण तो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण है। जी। ब्राह्मण आता है सतोगुण में, जी, वो बाकी किस में आते हैं? क्षत्रिय आता है सतो और रजोगुण में, और वैश्य क्षत्रिय आता है रजो और तमोगुण में, और शूद्र आता है तमोगुण में। अच्छा, शूद्र आता है तमोगुण में, जी। वो 2 आते हैं दोनों में। हाँ, वैश्य आता क्षत्रिय है और वैश्य रजो आते और हैं तमोगुण तमोगुण में का और मिक्स, रजोगुण में भी। क्षत्रिय आता है सतो और रजो का मिक्सचर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। नटालिया माता, यू आर क्लियर? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी क्लियर है। थैंक यू सो मच यस माता निशा जी। माता जी। ये जो हम पढ़ रहे हैं आजकल ये बुक्स, ये हमारा बेसिक कोर्स में काउंट किया जाएगा क्या? यस माता जी। मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन के कोर्स में? इंट्रोडक्शन, यस इट इज। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज फॉर द ऑल द डिवोटीज। हमें पता होना चाहिए कि कौन क्या है, क्या करना है भक्ति में, किस चीज से बचना है। सो दिस हेल्प अस। इट्स अ फाउंडेशन कोर्स में काउंट किया जाएगा क्या? यस माता जी। तो Bhagavad Gita is इसके the basic study and the main philosophy. और nectar of instruction obviously it helps the devotee. और भागवतम थोड़ा हाई लेवल का आ जाता है, but it's good to study together. यस, भगवत गीता भी इसी में आ जाएगी? भगवद गीता तो पहले ही पढ़नी चाहिए हम लोगों को, ठीक है, तो बाद में बाकी चीजें आती हैं। भक्ति शास्त्री में 4 बुक्स हैं। यस, these are the nectar of instruction, nectar of devotion, भगवद गीता। हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है? Any further thing? No. Okay, so we will stop up here. तो ये भजन आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो we will be stopping up here. Let us chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे Hare, हरे, Hare हरे Rama, राम, Rama राम Rama, राम Hare हरे Hare. हरे, Hare Krishna, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे Hare, हरे, Hare Rama, हरे Rama राम राम Rama, राम हरे Hare हरे Hare. हरे, Hare Krishna, Hare कृष्ण हरे Krishna, कृष्ण कृष्ण Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे, Hare हरे Rama, राम Hare हरे Rama, राम, राम राम हरे हरे। रूप उपदेश में की जय, श्री रूप जय प्रभुपाद की जय, श्री जय प्रभुपाद की जय। ऑल somebody would जय thank you so जय। much. See you all in the Bhagavad Gita session. Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी।